नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव एक बार फिर उस पुराने ढर्रे पर लौट आए हैं जहां मुद्दे नहीं, मतों का गणित और भावनाओं का ज्वार तय करता है कि सत्ता किसके हाथ जाएगी। सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, बेरोजगारी, कृषि संकट या पलायन जैसे असली सवाल कहीं खो गए हैं। उनकी जगह ले ली है जातीय समीकरणों, धार्मिक ध्रुवीकरण और नेताओं की आपसी झड़पों ने। आज जब बिहार को विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है, राजनीतिक दल उसी राजनीति को दोहरा रहे हैं जिसने राज्य को दशकों पीछे धकेला। हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगी है। कोई पिछड़ों की बात कर रहा है तो कोई अल्पसंख्यकों की, तो कोई युवाओं को सिर्फ नारों के सहारे बहला रहा है। ना कोई ठोस दृष्टि प्रस्तुत कर रहा है, ना ही कोई यह बता पा रहा है कि बिहार को देश के औसत विकास स्तर तक कैसे पहुंचाया जाएगा। चुनावी रैलियों में भाषणों का स्तर भी गिरता जा रहा है। तर्कों और नीतियों की जगह व्यंग्य, आरोप और अपमान ने ले ली है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता भी इस तमाशे का हिस्सा बनती जा रही है। वह नेताओं से जवाब मांगने के बजाय उनकी आपसी नोकझोंक को मनोरंजन की तरह ले रही है। यही उदासीनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। बिहार की सच्चाई यह है कि आज भी वहां के लाखों युवा रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई या पंजाब की ओर पलायन कर रहे हैं। गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नदारद हैं, शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है और उद्योग लगभग नाम मात्र के हैं। इन सबके बावजूद अगर चुनावी विमर्श में ये मुद्दे जगह नहीं पा रहे तो यह न केवल राजनीतिक दलों की असफलता है बल्कि समाज की भी। आवश्यक है कि बिहार की जनता अब इस पुराने खेल को समझे। जाति, धर्म या परिवार के आधार पर वोट देने की बजाय उसे यह देखना चाहिए कि कौन सा दल उसके बच्चों के भविष्य की बात करता है। बिहार के मतदाता अगर इस बार भी भावनाओं में बह गए तो राज्य एक और 5 वर्ष पीछे चला जाएगा। लोकतंत्र में वही जनता सशक्त होती है जो सवाल पूछती है, जो नेताओं से वादों का हिसाब मांगती है। बिहार की जनता ने कई बार परिवर्तन की लहर चलाई है, अब फिर उसी सजगता की जरूरत है। यह चुनाव केवल सरकार बदलने का अवसर नहीं बल्कि बिहार की दिशा तय करने का भी क्षण है। अगर इस बार भी मुद्दे हाशिए पर रहे तो बिहार का भविष्य फिर से वही पुराना चक्र देखेगा, यानी वादों का अंबार, हकीकत में ठहराव। और तब यह सवाल हमेशा गूंजता रहेगा कि क्या बिहार सचमुच बदलना चाहता है। बहरहाल, बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय ने जो सवाल उठाए हैं और जो समाधान सुझाए हैं, उन्हें सभी को सुनना चाहिए। बिहार में चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं, नेता भाषण दे रहे हैं, लेकिन बिहार के असली मुद्दों पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में गरीबी है, बिहार में भूखमरी है, बिहार में कुपोषण है, बिहार में प्रदूषण है। लेकिन इन समस्याओं के मूल कारण और अस्थायी समाधान के ऊपर न कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल रही, न कोई नेता बोल रहा है। बिहार में रंगदारी है, बिहार में पलायन है, बिहार में घूसखोरी है, बिहार में कमीशनखोरी है, बिहार में जमाखोरी है, बिहार में मिलावटखोरी है। लेकिन इसके ऊपर न कोई पार्टी बोल रही है, न कोई नेता बोल रहा है। बिहार में कालाबाजारी है, बिहार में मुनाफाखोरी है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में ड्रग स्मगलिंग हो रही है, नशे का कारोबार हो रहा है, बिहार में हथियारों का कारोबार हो रहा है, इसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में फर्जी आधार बन रहा है, फर्जी राशन कार्ड बन रहा है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, कोई भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के सरकारी स्कूल बदहाल हैं, सरकारी हॉस्पिटल बदहाल हैं और उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार, लेकिन इसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में जो थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है वो बिहार से पलायन करके चला जाता है, उसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था, लेकिन इसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में सड़क में गड्ढे हैं, बिहार में हथियारों का कारोबार चल रहा है, बिहार में गरीबों की किडनी बेची जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में सूदखोरी है, गरीबों का शोषण है, इसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में थाने भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, बिहार की तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा है, बिहार की ब्लॉक भ्रष्टाचार का अड्डा है, इसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, लोगों का धीरे धीरे विश्वास खत्म हो चुका है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बिहार में चुनाव है लेकिन न पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है। बिहार में सरकारी विभाग कैसे है ये कोई बिहारी बता सकता है। जो लोग बिहार के रहने वाले अच्छी तरीके जानते हैं कि वहाँ डॉक्टर कब आते हैं, कब जाते हैं, कुछ पता नहीं। सरकारी स्कूल के टीचर कब आते हैं, कब जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है। लेखपाल बिहार का क्या करता है, पटवारी क्या करता है, कानून गो क्या करता है, बिहार के लोगों को पता है।
दुर्भाग्यवश न इस पर कोई नेता बोल रहा है, न कोई इस पर पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है। बिहार के असली मुद्दों पे बिहार में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। चुनाव में कायदे से बिहार के असली मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए कि बिहार में ये समस्याएं हैं, ये समाधान है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ऐसी ऐसी बातें हो रही जिससे आम जनता का कोई फ़ायदा नहीं, आम जनता कोई लेना देना नहीं। बिहार में जिस तरीके से ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, दूसरों की ज़मीन पर लोग कब्जा कर लेते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बिहार में तारीख पे तारीख चलती रहती है। FIR आज होता है, 10 साल तक उसकी जांच पूरी नहीं होती, इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। बिहार में मुकदमे 40-40 साल चल रहे हैं, 50-50 साल चल रहे हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। बिहार में लेखपाल, पटवारी, कानूनगो करोड़पति हो जाते हैं। बिहार में RTO ऑफिस के दलाल भी करोड़पति हो जा रहे हैं। बिहार में RTO ऑफिस के क्लर्क भी करोड़पति हो जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बिहार में नगर निगम के क्लर्क, नगर निगम का बाबू भी करोड़पति हो जाता है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर बिहार गरीब है, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। अगर बिहार में इतनी समस्याएं हैं, उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। दुर्भाग्यवश बिहार का चुनाव चल रहा है, लेकिन न भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा हो रही है, न जनसंख्या विस्फोट के ऊपर चर्चा हो रही है। आज की डेट में अगर पूरे देश का देखें तो TFR सबसे ज़्यादा बिहार का चल रहा है। यही कारण है कि बिहार में कितने भी सरकार प्रयास कर ले, नीतीश कुमार जी ने बहुत प्रयास किया, काफ़ी चीज़ें ठीक करने की कोशिश किया, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए। बिहार की पूरी डेमोग्राफी बदलती जा रही है, पूरे सीमांचल के जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आज की डेट में अगर भारत में सबसे ज़्यादा लफ्ज़-ए-जिहाद की घटनाएं आ रही हैं तो बिहार से आ रही हैं। सब ज़्यादा घुसपैठिए आ रहे हैं तो बंगाल, असम के बाद वो बिहार में आ रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट बनवाते चले जा रहे हैं। अभी SIR चला है, 65 लाख फर्जी वोट पाए गए। आप ज़रा कल्पना करिए, एक राज्य में 65 लाख फर्जी वोट कहाँ से हो गया, कैसे हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं मशीनरी फेल हो रही है। बिहार में सीमांचल के एरिया में हज़ार रुपए में आधार बन रहा है। जब एक डॉक्यूमेंट बन जाता है तो 1 से 2 हो जाता है, 2 डॉक्यूमेंट हो गया तो फिर तीसरा डॉक्यूमेंट और बनवाना और आसान हो जाता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, चौथा डॉक्यूमेंट बनवाना और आसान हो जाता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गए तो 5वां डॉक्यूमेंट बनाना और आसान हो जाता है। इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं सभी नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, खासतौर पे जो बिहार के बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं बिहार के, जो बिहार के कलमकार हैं, जो बिहार के लेखक हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, बिहार के असली मुद्दों पे एक बार चर्चा तो कराइए। बिहार के असली मुद्दों पे एक बार बहस तो करिए। बिहार के असली मुद्दों पे सोशल मीडिया में लिखिए, सोशल मीडिया में बोलिए। अगर नहीं करेंगे और इलेक्शन के समय भी अगर बिहार के असली मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी तो फिर कब होगी? क्या कारण है बिहार इतना पिछड़ गया है? क्या कारण है बिहार में कोई रुकना नहीं चाह रहा है? क्या कारण है बिहार में जैसे लोग नौकरी जैसे ही उनको बाहर मिलती है चुपचाप शिफ्ट हो जाते हैं? क्या कारण है बिहार में 20-20 बीघे ज़मीन, 50 बीघे ज़मीन छोड़ के लोग बाहर जाके 100 गज के मकान में रहना पसंद करते हैं? क्यों? बिहार में आज भी अपहरण की घटनाएं जिस तेज़ी के साथ होती हैं, जिस तरीके से छिनौती हो रही है, जैसी चोरी हो रही है, झपटमारी हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि बिहार तो ऋषियों का देश है, बिहार महर्षियों का स्थान है, बिहार भगवान महावीर का स्थान है, बिहार माता सीता का स्थान है। बिहार इतना पुण्य स्थान है, इसके बावजूद न भ्रष्टाचार कम हो रहा है, न अपराध कम हो रहा है, न अराजकता कम हो रही है, न लफ्ज़-ए-जिहाद कम हो रहा है, न लैंड-जिहाद कम हो रहा है। धर्मांतरण बड़े तेज़ी के साथ बिहार में हो रहा है। इस समय पंजाब के बाद जो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है वो बिहार में हो रहा है। ये और आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार बिहार में हो रहे कन्वर्जन के ऊपर बोलना ही नहीं चाहता। साइलेंटली कन्वर्जन हो रहा है, नाम वही चल रहा है, पता वही चल रहा है, सब कुछ वही चल रहा है, लेकिन कन्वर्ट हो चुके हैं। ये कड़वी सच्चाई है। दलितों का बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है, ये कड़वी सच्चाई है। दलितों का धर्मांतरण हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है। इसके बावजूद भी दलितों की बात करने वाले न पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं, न जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हैं, न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करते हैं, न घटिया कानून बदलने की बात करते हैं। जो थाना भ्रष्टाचार अड्डा बना हुआ है, इसकी वजह से भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम किसके ऊपर होता है? गरीबों के ऊपर होता है। भ्रष्टाचार का फायदा किसको मिलता है? दबंगों को। स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास पैसा होगा वो पैसा फेंक देगा, लेखपाल को पैसा दे देगा, पटवारी को पैसा दे देगा, कानूनगो को पैसा दे देगा, पेशकार को पैसा देगा, तहसीलदार को पैसा देगा, थानेदार को पैसा देगा, हवलदार को पैसा देगा, और पैसा फेंक के सारे काम कर लेगा वो। तो अल्टीमेटली भ्रष्टाचार का जो दुष्परिणाम होता है वो किसके ऊपर होता है? गरीब के ऊपर होता है। आखिर क्या कारण है कि बिहार में इतना टैलेंट होने के बावजूद बिहार के बच्चे पढ़ने दिल्ली आ रहे हैं, बिहार के बच्चे पढ़ने कोटा जा रहे हैं, बिहार के बच्चे पढ़ने जो है प्रयाग आते हैं, बिहार के बच्चे जो है वाराणसी आ रहे हैं? क्यों?
वो पटना में क्यों नहीं पढ़ना चाहते, दरभंगा में क्यों नहीं रुक के पढ़ना चाह रहे, वो समस्तीपुर में क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे, वो भागलपुर में क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि चुनाव के दौरान भी इन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही। जब चर्चा ही नहीं हो रही है तो मैनिफेस्टो में ऐसे मुद्दे आएंगे नहीं, जब मैनिफेस्टो में ऐसे मुद्दे आएंगे नहीं तो सरकार करेगी नहीं, और करेगी नहीं तो कोई बदलाव नहीं आएगा। एक बात याद रखिएगा, नीतीश कुमार जी भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और कितनी बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि बिहार में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। बिहार में जो लेखपाल पटवारी जितना ले रहे थे अब ज़्यादा लेते हैं, थानेदार जितना ले रहा था वो ज़्यादा लेता है, पेशकार जितना ले रहा था ज़्यादा लेता है, तहसीलदार जितना ले रहे थे ज़्यादा लेते हैं, जबकि वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी जाति का जहर नहीं घोलते, फिर भी बिहार में जाति का जहर घोला जा रहा है। नीतीश कुमार जी भाषावाद नहीं फैलाते, फिर भी बिहार में भाषावाद फैलाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी क्षेत्रवाद नहीं फैलाते, लेकिन फिर भी बिहार में क्षेत्रवाद खूब चल रहा है। नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं, फिर भी बिहार में खूब भ्रष्टाचार चल रहा है। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन फिर भी बिहार में अराजकता कम नहीं हो रही। तो इसका मतलब व्यक्ति के बदलने से कुछ नहीं होता, व्यवस्था बदलनी पड़ती है। दुर्भाग्य देखिए, बिहार की व्यवस्था नहीं बदल रही है। सड़क में गड्ढे हैं और इस गड्ढों के कारण लोग मरते हैं, इसके बावजूद ये चुनावी मुद्दा ही नहीं है। एयर पोल्यूशन के कारण लोग मर रहे हैं, चुनावी मुद्दा नहीं है। बिहार में लोग नकली तेल खा के, नकली घी खा के, नकली मसाला खा के, नकली जो है दवाइयाँ खा खा के मर जाते हैं, ये मुद्दा ही नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया है, इसके बावजूद शराब वहाँ पे हर मोहल्ले हर कस्बे में बिक रही है। ये मुद्दा होना चाहिए, दुर्भाग्यवश ये मुद्दा ही नहीं है। तो जब तक आम आदमी इसके ऊपर नहीं बोलेगा तब तक ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, नेता नहीं बोल रहे हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन लेखक क्यों नहीं बोल रहे, पत्रकार क्यों नहीं बोल रहे, कलमकार क्यों नहीं बोल रहे, यूट्यूबर क्यों नहीं बोल रहे। जो लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिहार का जन्म, कम से कम वो लोग तो बोले जिनका जन्म बिहार में हुआ, जिनका कनेक्शन बिहार से है, वो लोग भी अगर नहीं बोल रहे तो ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है कि बिहार से जिनका कनेक्शन है वो लोग भी बिहार की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो भी बिहार के बारे में कड़वा सच नहीं बोल रहे, मीठा मीठा झूठ फैला रहे। तो इससे बिहार का भला नहीं होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।